नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सियासी लड़ाई उपलब्धि पर आई। जी हां, सरकार की नाकामियों को गिनाने वाली कांग्रेस अब सरकार से उसकी 5 उपलब्धियां पूछ रही है। दरअसल कांग्रेस की कोशिश एक तीर से कई निशाने साधने की नजर आ रही है। जीतू पटवारी दावा कर रहे हैं कि वो 500 नाकामियां गिना सकते हैं, लेकिन सरकार 5 उपलब्धि ही बता दे। तो बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाने में लगी है और कांग्रेस के आरोपों पर हमलावर है। अब उपलब्धियों गिनाने पर शुरू हुई सियासत ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवाल को भी हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। बजट सत्र से पहले संग्राम, उपलब्धियों पर घमासान। इस बार का बजट सत्र काफी हंगामेदार होगा। सत्र के शुरू होने से पहले ही विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर होने लगा है। दरअसल 10 मार्च से बजट सत्र शुरू होगा, जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी सरकार की नाकामियां गिनाने वाली कांग्रेस अब उससे उसकी उपलब्धियां पूछ रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार अपनी 5 उपलब्धियां बता दे तो वो मुख्यमंत्री का नागरिक अभिनंदन करेंगे। उन्होंने दावा किया कि वो इस सरकार की 500 नाकामियां गिना सकते हैं। मैं मोहन यादव जी से पूछना चाहता हूँ, एक लाइन में आप आपकी 5 उपलब्धि जरा बता दो एक साल की। मैं सार्वजनिक मन से आपसे पूछना चाहता हूँ, 5 उपलब्धि, सिर्फ 5 उपलब्धि सरकार की मोहन यादव एक साल में बता देंगे तो मैं उनका नागरिक अभिनंदन करूंगा। विधायकों के पास आपकी उपलब्धि बताने लायक नहीं है, आपके तो बताएंगे क्या? नहीं तो मैं 500 उनकी अकर्मण्यता बताऊंगा, उनको चिट्ठी लिख के कि इस एक साल में आपके ये घटनाएं घटी मध्य प्रदेश के। यूं तो विपक्ष सरकार की नाकामियां ही गिनाता है, लेकिन जीतू पटवारी सरकार से उसकी उपलब्धियां पूछ रही है। खैर, निशाना तो उनका कहीं और ही है। इधर बीजेपी को भी शायद ये डर है कि कोई उनका विधायक ऐसा सवाल विधानसभा में ना लगा दे जिससे विपक्ष को उसे घेरने का मौका मिल जाए। इसलिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विधायकों को नसीहत देते हुए ऐसे सवाल ना लगाने को कहा है जिससे परेशानी बढ़े। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार ने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के गरीब तबके के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए वो सारे कार्य किया है जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं। चाहे ग्लोबल इन्वेस्टर मीट समिट की बात कर लीजिए आप, चाहे समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने की बात हो, लगभग हर सेक्टर में ये मोहन यादव जी की सरकार सफल रही है। और कांग्रेस पार्टी जो लंबी चौड़ी बातें कर रही है वो शायद दिग्विजय सिंह का शासन भूल जाती है और कमलनाथ जी के 18 महीने का शासन भूल जाती है। एक तरफ विपक्ष दावा कर रहा है कि वो सरकार की नाकामियों को गिना सकता है, तो दूसरी तरफ उसने एक मुहिम भी शुरू की है जिसके जरिए वो जनता से गुहार लगा रहा है कि कहीं भी गड़बड़ी दिखे तो उसके सबूत कांग्रेस को दे। बाकायदा एक नंबर भी जारी किया गया है। खैर, उपलब्धियों पर उठे इस सियासी उफान के चलते प्रदेश की सियासत हिचकोले खा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, बीजेपी सरकार से उपलब्धियां पूछने के पीछे कांग्रेस की क्या रणनीति है? दूसरा सवाल, क्या उपलब्धियां गिनाकर बीजेपी कांग्रेस के नैरेटिव की हवा निकाल पाएगी? तीसरा सवाल, क्या सियासी लड़ाई अब उपलब्धियों पर आ गई है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता योगेश गुप्ता, कांग्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार राजीव खंडेलवाल। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और योगेश जी, आज शुरुआत आपसे ही करेंगे। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि एक साल की 5 उपलब्धियां आप गिना देंगे तो नागरिक अभिनंदन करेंगे, वरना वो 500 आपकी नाकामियां गिना सकते हैं। देखिए ब्रजेश भाई, जीतू पटवारी जी एक नाकाम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहे, जिनके प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कई लाख लोगों ने कांग्रेस से पलायन किया। एक बात, दूसरी बात, वो 500 नाकामियां तो छोड़े, हम 500 से ज्यादा उपलब्धियां विधानसभा के पटल पर उनके समक्ष रख देंगे। अगर आपकी अनुमति हो तो 5 की जगह अभी मैं 25 उपलब्धियां तो एक साल में अभी आपके सामने इसी चैनल पर रखने जा रहा हूं, अगर आप अनुमति इतना जी अनुमति है, बोलिए। देखिए, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना 40 लाख लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। फायदे भी बता रहा हूँ साथ में। बिल्कुल। 6.13 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।
72,000 करोड़ रुपए की यह परियोजना है। इससे मध्य प्रदेश के 13 जिले लाभान्वित होंगे और राजस्थान के 10 से ज्यादा जिले लाभान्वित। 2 प्रदेशों को ये परियोजना लाभान्वित करेगी। छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना, जिससे बुंदेलखंड का सूखा जो दशकों से चला रहा था वो समाप्त होगा। 21% बिजली का उत्पादन पिछले 1 सालों में डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में बढ़ाया गया। 5,000 मेगावाट से 7,000 मेगावाट तक पहुंचे हैं। ठीक है। पावर एक्सचेंज के माध्यम से हमने 5 रुपए 15 पैसे पर यूनिट के हिसाब से 2755 मिलियन यूनिट बिजली बेची है। यह मध्य प्रदेश की उपलब्धि है। इसमें अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 तक ज्यादा डिटेल में मत बताइए, सीधे सीधे बता दीजिए आप तो। सौर ऊर्जा में ग्रीन एनर्जी में मध्य प्रदेश आज अग्रणी राज्यों में शामिल है। आगर मालवा में 880 मेगावाट का उत्पादन शुरू हो चुका है। दोधन बांध और ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग एनर्जी प्लांट चालू हो गए हैं। गेहूं का समर्थन मूल्य हमने 2425 से बढ़ाकर 175 रुपए बोनस का 2600 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया, जो हमारे संकल्प पत्र का मुख्य बिंदु था कि 2700 रुपए देंगे, लेकिन एक हम 2600 में दे रहे हैं। ठीक है। संकल्प पत्र 5 साल के लिए था। जीतू पटवारी जी को यह ध्यान रखना चाहिए। धान पर 4,000 रुपए प्रति हेक्टर। ठीक है, धान पर भी आपने दिया, सोयाबीन पर भी दिया। ठीक है, हाँ, ये अलग से है ना। प्रमुख बता दीजिए आप तो बस। हाँ, 40 लाख बहनों के खातों में 450 रुपए प्रति माह गैस सिलेंडर की राशि हस्तांतरित करी। 118 करोड़ रुपए बांटे। 2,45,000 लाडली लक्ष्मी बेटियों के खातों में। ये तो चल रही हैं। ठीक है। हाँ, तो मतलब ये उपलब्धियां हैं मध्य प्रदेश की। और क्या है, महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से 9,838 करोड़ का ऋण बांटा गया है ना। ठीक है, उपलब्धियां बहुत सारी हैं। यदि पूरा समय देंगे तो पूरा समय आप ही ले लेंगे। विनोद जी, बहुत सारी उपलब्धियां हैं, डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी हैं। चाहे साइबर तहसील की बात कर लें, अपन नामांतरण की बात कर लें, टाइगर रिजर्व की बात कर लें, बहुत सारी हैं। कुछ उनने गिनाई, कुछ मैंने बता दी। आप कह रहे हैं 5 नहीं बता पाएंगे, नहीं तो 500 नाकामियां बता देंगे। सबसे पहले अनादि टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इसने एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा उठाया है। योगेश गुप्ता जी को झूठ बोलने में आज का रिवार्ड मिलना चाहिए। भाजपा का मूल मंत्र है झूठ बोलो, बार बार बोलो, और जब तक कोई झूठ सच न हो जाए तब तक बोलो। इसके लिए योगेश गुप्ता जी को भी मूल मंत्र इस सिद्धांत पे चलने के लिए आज का रिवार्ड इनको मिलना चाहिए। मोहन यादव जी सत्ता संभालने बता दीजिए कि ये झूठ बोला उन्होंने, क्या लाडली बहनों को राशि नहीं मिल रही? मैंने योगेश गुप्ता जी की उसमें कोई टिप्पणी नहीं की, पूरे जोर से सुना और पूरे आपके टीवी को देखने वाले भी सुन रहे हो। अब आप ये बताइए, ये उपलब्धि पहले तो ये 1250 हमारी लाडली बहना से झूठ बोला 3,000 देने को, तो 1250 में अटके, अभी तक उनका नहीं। किसान से झूठ बोल रहे हैं, ना किसान में धान का दाम बढ़ा, ना सोयाबीन का दाम बढ़ा, ना गेहूं का दाम बढ़ा। तो मोहन यादव की जो है कर्ज, क्राइम और करप्शन में मध्य प्रदेश को नंबर 1 पे ले गए, ये इनकी उपलब्धि है। आज आप ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट, ये आपका कोर्ट कह रहा है कि जिस प्रकार से पुष्पा फिल्म आई और पुष्पा फिल्म में विधायक, पुलिस और सत्ता ये आपस में मिलकर जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, इस प्रकार से भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अफसर इस पूरे मध्य प्रदेश में जाल फैलाए। दूसरे कंधे बंदूक रख के कब तक चलाते रहोगे? बताइए ना। 500 नाकामियां बता रहे, 5 ही बता दीजिए आप। नाकामी तो बता रहे हैं, ये रोजगार में फेल। आप तो व्हाट्सएप नंबर जारी कर रहे हैं, आपके नेता प्रतिपक्ष मांग रहे हैं कि भैया हमको बता दीजिए सरकार की कुछ गड़बड़ियां हो तो। यदि आपके पास है तो आप भी वैसे ही गिनाइए ना, जैसे उन्होंने गिनाई। आपने अभी सौरभ शर्मा का सोने वाला कांड देखा होगा, ये मोहन यादव को उपलब्धि मानी जाएगी क्या? यदि ये मोहन यादव की उपलब्धि है, वैसे मोहन यादव को बार-बार प्रणाम है। कार्रवाई नहीं कर रही होती सरकार, कार्रवाई तो उनकी सरकार ने की है ना। अब आप उसको उपलब्धि को नाकामी में गिना दो। भाई कार्रवाई कर रही है ना सरकार, कहीं गड़बड़ी हो रही है। कौन सी कार्रवाई की? कौन सी कार्रवाई की मोहन यादव की सरकार ने? जब विपक्ष ने उमंग सिंघार जी के नेतृत्व में, जीतू पटवारी के नेतृत्व में दबाव बनाया गया, तो इतने मुश्किल से उनको पकड़ा गया। ये पुलिस चाहती तो 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की, ईडी की एंट्री उसमें हुई, इनकम टैक्स की एंट्री उसमें हुई, और आप कह रहे हैं कि नहीं यही कार्रवाई यदि विपक्ष के नेता को होती तो आप ईडी सीबीआई को दोष दे रहे होते। कहूंगा मध्य प्रदेश से लोकायुक्त पुलिस को हटा देनी चाहिए, क्योंकि लोकायुक्त पुलिस में इतने प्रकरण है। यदि ये लोकायुक्त ये पुलिस सदन में पटल में आ जाएंगे तो ये कहीं के बचेंगे नहीं। आप
आप देखो खनिज माफिया रातों रात एसडीएम के ऊपर गोली चला देते हैं, किसानों के ऊपर गोली चला देते हैं। माननीय मोहन यादव जी उज्जैन से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। उज्जैन में जिस प्रकार से कांड हुआ, अभी इंदौर में जो जिस प्रकार से कांड हुआ, बलात्कार, ये सब सारी चीजें। मैं अपने रीवा की बात करूं, रीवा में हमारे यहाँ एक गुड़ में भैरव बाबा का मंदिर है। उस भैरव बाबा के मंदिर में 6 लोगों ने एक बालिका के साथ बलात्कार किया और अब इसमें ये उस नाकामी मंदिर कहां से पे हो गई? और ये तो यहाँ अपराध का है ना, एसपी ये बोल अपराध पे कार्रवाई नहीं कर रही क्या सरकार? ये बताइए। कोई सुनिए तो नहीं, एसपी ये बोल आप रहा एक घटना गिनाओगे तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो जाएंगी, वो तो 100-200 में पहुंच जाएंगी। नाकामी क्या चीज है सरकार? ये बताइए ना। ये उनकी उपलब्धि तो बता रहे हैं, सरकार ये उनकी उपलब्धि है। भाई किसी के अब सर आप पर लिखा सोचो, है कि वो अपराधी है, बलात्कार करेगा, मर्डर करेगा। हर एक आदमी की सुरक्षा थोड़ी नहीं दे सकती सरकार, कानून में अरे मंदिर में थोड़ी करेगा। वो तो एक सब पुलिस राज्यों में होता है, पुलिस को जहां सस्पेंड आपके नहीं शासन किया, वहां भी एक होता है। आरक्षक को सस्पेंड नहीं किया, एक टीआई को सस्पेंड नहीं किया। अब आप सोचो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी जो बेटियां हैं पढ़ती हैं, उनको स्कूटी कब बात कर रहे हैं? जब उमंग सिंघार ने देना चालू कर दिया। आज उनका शिक्षण सत्र समाप्त होने की ओर दे है। तो दिया ना भाई। आपने 10 दिन में कर्ज माफी की बात की थी विनोद जी। 5 साल के लिए सरकार का मैंडेट है। 5 साल में वो घोषणा पत्र जो लेकर आई थी, वचन पत्र, वो पूरा करेगी। 3000 भी वो उपलब्धि है। आप तो नाकामियां गिनाइए ना कि ये नाकामी है सरकार की। प्रवक्ता जैसी बात कर रहे हो, प्रवक्ता जैसी बात क्या कर रहे हो? 5 साल के लिए ना, आपने कहा 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, फिर आपने कहा हमें 15 माह मिला। तो आप कुछ तैयारी करके आओ कि नाकामी क्या है। 4 ही गिना दो मुझे। आप 500 गिना रहे थे, 4 नहीं गिना रहे, घटनाक्रम गिना रहे हैं। चलो योगेश जी जवाब देंगे। योगेश जी वो कह रहे हैं ये भी सब नाकामी है, अपराध हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, ये भी आपकी नाकामी में आता है। ठीक है, ले लीजिए छोटा जवाब, फिर मैं राजीव जी के पास जाऊंगा। देखिए ब्रजेश जी, महिला अत्याचार और बालिका से दुष्कृत्य का जिक्र इन्होंने किया। सरकार अपना काम कर रही है, इन आंकड़ों में काफी कमी आई है, पूरी तरह से समाप्त हुए ऐसा दावा हम नहीं कर रहे। मगर कांग्रेस पार्टी का नैतिक दायित्व है कि एक दुराचारी, एक बलात्कारी को इन्होंने नेता प्रतिपक्ष जैसे जिम्मेदार पद पर बिठा रखा है। उमंग सिंघार, जिनकी पत्नी ने कल ही बाकायदा एफआईआर के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा, फिर जेल में गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी किया और आपका कड़ी बात इस बार जेल जाके आया, आप उसको केंद्रीय गृह मंत्री बनाए बैठे हो। प्रतिभा मुद्गल, पत्नी का नाम है प्रतिभा मुद्गल और वो आपकी कांग्रेस की नेत्री रही है। उसने बाकायदा याचिका दायर करके बोला है कि हिमाचल प्रदेश में एक भाजपा महिला कार्यकर्ता का विधिवत वीडियो रिलीज हो गया। गुप्ता जी, आपको व्हाट्सएप में भेज दो, किया जाए, उसका मर्डर किया उमंग सिंघार ने। यह आरोप उनकी पत्नी स्वयं लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं लगा रही। तो ऐसे दुराचारी को कांग्रेस पार्टी पहली फुर्सत में बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए संगठन से। नेता अरे सुप्रीम कोर्ट से वो केस खारिज कर दिया गया है, आप कैसी बात कर रहे हो? नेता है प्रियंका गांधी, जो कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, कहाँ है वो? अंकिता दत्ता, यूथ कांग्रेस की, जो जिन्होंने श्रीनिवासन पे। चलिए मैं लौटूंगा आप दोनों के पास, दोनों से जवाब लूंगा। ठीक है विनोद जी, आप आपके पास। विनोद जी आ रहा हूं, राजीव जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं। राजीव जी, उपलब्धियां पूछने के पीछे क्या रणनीति है कांग्रेस की? क्या एक तीर से 2 निशाने कर साधना चाह रही है, या उसके पास जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है कि हमको जानकारी दीजिए कि सरकार की क्या नाकामियां हैं, उसका ये निशाना है जीतू पटवारी इंदौरा साधा है? मैं जीतू नमस्कार चौकसे जी और सब लोगों को नमस्कार करता हूं। मैं जीतू पटवारी के बड़बोले बयान के आने पर मैं पहले 5 उपलब्धि सरकार की गिना दूं। आपको जानते हैं कि जिला सीमा जो है और प्रशासन, सुप्रशासन के लिए जिले के प्रशासन के लिए पुनर्गठन, जिले के प्रोग्राम आयोग का गठन किया गया है। ये पहली बड़ी उपलब्धि है सरकार की। दूसरी, शराबबंदी की गई धार्मिक स्थलों में। तीसरा, साइबर तहसील जैसा कि आपने बताया वो किया गया है। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रोजगार मिले लोगों को, उसके लिए मोहन सरकार ने क्षेत्रीय स्तर पर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की है और हर क्षेत्र पे किया है। ये इस कारण से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, पैसा आए, प्रोडक्शन बढ़े और रोजगार मिले। और 5वीं, उज्जैन में खुद उन्होंने वैदिक, विश्व की पहली वैदिक हुई की है। उपलब्धियां तो और भी हो सकती हैं, बहुत सारी है। ऐसे तो आप एक गिनाओगे, छोटी-छोटी बहुत है, टाइगर रिजर्व बनाने से लेकर तमाम तरह की। पूछना चाहता हूँ ब्रजेश जी, जीतू पटवारी जी से आपके माध्यम से, कि उन्होंने कहा है कि 500 में नाकामी गिना सकता हूँ। मैं उनसे इतना पूछना चाहता हूँ, यदि 500 नाकामी हैं
तो मतलब 500 उपलब्धियों के आपके ऑब्जेक्ट होंगे। तो क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र में 500 उपलब्धियों के उद्देश्य टारगेट लेकिन वो 500 नाकामियां गिना रहे हैं ना, अभी विनोद शर्मा जी तो गिना रहे थे कि रैप तो हो गया, तो क्या मतलब विंध्य आपने में 500 कहाँ क्या अत्याचार हो रहा है, 500 पहुंच जाएंगे। तो क्या आपने 500 बिंदुओं पर सहायता देने का अपने कांग्रेस घोषणा में वचन दिया था क्या? पहली बात जब तो आप बयान देने से पहले सोचिए क्या कह रहे हैं। फिर दूसरी बात, यदि 500 नाकामियां हैं तो 15 महीने के कार्यकाल में कांग्रेस ने क्या 500 आंदोलन किए हैं क्या, या 5 आंदोलन किए हैं क्या? नाकामियां बताना सरकार तो विपक्ष का नाकामियां काम है। बताना थी तो बता देना चाहिए थी विनोद जी, कौन उसके कौन लिए सी भी 5 उस नाकामियां हैं आपकी, 500 उस नाकामियां हैं। सरकार के उस फेल्यूर के लिए सरकार कांग्रेस विपक्ष को सड़क पे रहना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल। मार्च दिसंबर में आंदोलन किया था, और अभी जो आंदोलन प्रहलाद भाई की पटेल के बयान पर है, बाकी उनका कोई आंदोलन सरकार के 5 तथाकथित 500 नाकामी के ऊपर जब नहीं इतनी है। नाकामियां थी तो अब तक तो सड़क पर उतर आना चाहिए था कांग्रेस को। मैं एक ठीक है, जवाब अंत ले में लेता हूं एक मैं। अंत में एक बात कहना चाहता हूं, हूं। एक मिनट अंत में समाप्त कर रहा हूं कि जीतू भाई का जो नाम है ना, जीतू पटवारी, वो जीतू किसी को जिताने वाले नहीं है, बल्कि उन पर जीत हासिल करने वाले वो जीतू पटवारी जी हैं, जो अपने बयान के माध्यम से लोगों को अपने ऊपर जीत हासिल करने का मौका दे देते हैं। ठीक है, दीजिए जवाब विनोद जी। यदि इतनी सारी नाकामियां थी तो गिना देते, आंदोलन कर देते, वो भी गिनती के आंदोलन गिना रहे हैं आपके बयानों पर। मैं भाई साहब को बताना चाहता हूं कि देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के हित के लिए काम करती है, और चूंकि सरकार भाजपा की है तो भाजपा की सरकार ने जिस बातों के साथ आई, मैं आपको बताऊं, सुनिएगा। आज हमारी विधवा महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको ये सरकार कितना पैसा दे रही है पता है आपको? 1500 रुपए महीने, 1500 रुपए। सुनिए गुप्ता जी, लाडली बहना 1250 पाती। मैं नगर निगम का प्रतिनिधि में हूं तो मैं आपको बताऊं कि लाडली बहना कितना पाती है? 1250। और हमारी जो विधवा, जिनको हम जन कल्याणी योजना के तहत पैसा दे रहे हैं, उनको वास्तव में जरूरत है। वृद्धा पेंशन हम कितना दे रहे हैं? 600, जो कमलनाथ ने 300 600 किया, उस 600 को तो ये तो ऑलरेडी इतनी कैटेगरी में बांटती है कि हम दे रहे हैं 600। अरे उनको ये बताइए 1250 नहीं देना है क्या? आप ये कहना चाह रहे हैं उनको मत दो, इनको दे दो, ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की हर पहले जो सबसे जरूरत महिलाएं हैं कल्याणी योजना के तहत, उनको भी आप उतने पैसा दो ना, आप उनको नहीं दे रहे हो। दूसरा, आप दो ही तो अलग बात हो गई, नाकामियों में गिनाइए ना। आप नहीं दे रहे होते तो समझ में आता, दे रहे कम दे रहे ज्यादा दे रहे, नाकामी नहीं है ये। चौकसे जी शिवराज सिंह चौहान 20 साल सत्ता में रहने के बाद 300 रुपए देते थे, उसको कमलनाथ जी ने 600 किया था। नहीं दे रहे इसका सवाल नहीं है। एक तरफ सामान्य महिलाओं को आप 1250 दे रहे हो, विधवा को विकलांग पेंशन को कल्याणी योजना 600 रुपए। आप कल से कहने लोगों को 3 रुपए यूनिट में बिजली देने लगी है, 2 रुपए यूनिट में बिजली देने लगी है, ये थोड़ी बात हुई। नाकामी बताइए ना, आपके पास नाकामी गिनाने को नहीं है 5। विनोद जी क्या तैयारी करके आए हो आप? जनता के बीच कितनी बार गए? जनता के बीच कितनी बार गए? जनता के बीच में 24 घंटे रहते हैं। जनता के बीच में तो कोई हवाई राजनीति नहीं करते, जनता के बीच में जनता रहते से हैं। तो नाकामी पूछ रहे हैं आप, क्योंकि आपको पता होती तो गिना देते हैं। आपके नेता 500 गिनाने को तैयार हैं, 10 नहीं गिना पा रहा हो, 10 अपराध गिना रहा हो। अब आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि खनिज माफिया आए दिन एसडीएम के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा रहे हैं। खनिज माफिया भी बुधनी में ट्रैक्टर को जबरदस्ती मुझसे चले गए। अरे वही जिन नेता प्रतिपक्ष की आप बात कर रहे हैं वही आपके दिग्विजय सिंह को माफिया कहते थे आपकी सरकार में, और वो आरिफ अकील के पुतले जल गए थे वहां पे भिंड में। वो घटना होती थी, गोविंद सिंह वही कहते थे, झगड़े हो रहे थे। तो आप कौन सी घटना पे लेके बैठ रहे हैं? मैं नाकामियां पूछ रहा हूं आपसे, घटनाक्रम पे जिक्र कर रहे हैं आप। चौकसे जी, आप भाजपा के प्रवक्ता बन जाओ, मैं ज्यादा अच्छा से यही कहूंगा। और आप कांग्रेस के अच्छे प्रवक्ता भी नहीं बन पा रहे हो, आपके पास 5 नाकामियां नहीं है विनोद जी, इस बात की आपको शर्म आनी चाहिए। प्रवक्ता बनोगे, हो सकता है अच्छा काम मिले और शायद उसी काम में लगे हो आप। आपको ये नहीं दिख रहा कि और आप तो अच्छे प्रवक्ता बन जाओ, कम से कम 5 नाकामियां गिना के चले जाते यहाँ पे, और आपको नहीं पता होती उन्हें बता देता। तब ना आप उधर से हमारा धीमा करके अपना तेज करके यही काम कर रहे हो। अरे अपराध ले आए, अपराध ले आए, एसडीएम पे हमला हो गया, ये आपके समय में नहीं होता था क्या? दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, 5 आप नाकामियां बता दीजिए। आपका नेता 500 नाकामियां बता रहा है, वो बता नहीं पा रहा है। आप मुझे एक-एक घटनाक्रम गिनाओगे, एक-एक थाने का FIR गिनाओगे तो क्या उससे नाकामी साबित हो जाएगी क्या? नाकामी साबित हो जाएगी क्या उससे? आप तुलनात्मक करिए ना। चलिए योगेश जी जवाब देंगे। योगेश जी,
देखिए योगेश जी क्या जवाब देंगे? चौकसे जी आप खुद भाजपा प्रवक्ता बन के जवाब दे दिए। अरे आपके पास है क्या? मैं आपको फिर समय दे रहा हूं, चलो 5 गिना दीजिए, गिनाओ आप 5। FIR मत गिनाना कि एक FIR हो गई, चलो गिनाइए। पहला बिजली का बिल, आज बिजली के बिल में यदि गरीब का 500 रुपए बकाया उसको जेल भेज रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों के बिल बकाया वहां नहीं भेज रहे हैं। दूसरा रोजगार, तीसरी शिक्षा, चौथा स्वास्थ्य। पूरे मध्य प्रदेश के सभी डॉक्टर अभी 22 तारीख को हड़ताल में, पूरे मध्य प्रदेश के सभी। और यह कहे कि हमारे मध्य प्रदेश में अमानक दवाइयां आ रही हैं, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा? थोड़ी तैयारी करके आया करो विनोद जी, पढ़ के आया करो। सुनिए, इतनी तैयारी करके आया करो, और नहीं आती हो तो किसी से बात कर लिया करो। यदि आपको गिनाना है ना तो सुनो, मैं गिनाता हूं आपको कुछ पढ़ लिख के तो आते नहीं हो। ये हो गया FIR हो गई। नरसिंह घोटाला, 4 दिन आंदोलन किया आपने, घर में बैठ गए। आपके नेता प्रतिपक्ष बोले कि मेरे पास सबूत है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, आज तक नहीं हुई। बेरोजगारी पे बात करो, आप नहीं करते हो। आप नाकामियां कौन सी गिना रहे हो? FIR हो गई, करते कुछ नहीं हो, पढ़ के कुछ नहीं आते हो, इसलिए तैयारी करके आया करो, तब मुझसे बहस करा करो। पूरे मध्य प्रदेश के सभी स्वास्थ्य विभाग, सभी डॉक्टर हड़ताल में, अपनी मांगों के लिए जा रहे हैं भैया, वो आपको दिखाई नहीं वो दे रहा। अपनी मांगों के लिए जा रहे हैं, बता रहे पढ़ के आए वो नाकामी नहीं है, मांगों के लिए जा रहे हैं। ठीक है, समय नहीं है मेरे पास। योगेश जी छोटा सा जवाब दे दीजिए, समय नहीं है प्लीज। आप अच्छे भाजपा के प्रवक्ता बनोगे, बहुत बढ़िया, अच्छा काम कर रहे हो भाई। आप देखो, प्रवक्ता का काम होता है एंकर के प्रश्नों का जवाब देना। इस तरीके से लड़कर समय जाया करना नहीं होता है। पहली बात, आप शायद नए नए प्रवक्ता बने हो, आपको प्रोसीडिंग नहीं मालूम है, थोड़ा सा अनुभव आएगा तो शायद ये बात आपको समझ जाएगी। चैनलों पर लड़कर आप कांग्रेस का भला नहीं कर रहे हो, आप नुकसान ही कर रहे हो। आप कहते हो 24/7 हम सड़कों पर रहते, कहाँ रहते हो, किस मोहल्ले में रहते हो, कहीं तो देखो। अगर ऐसा होता तो 29-0 का रिजल्ट मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस के मुंह पर नहीं मानती। तो ये बात समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन कांग्रेस समझती कहाँ है? मुद्दों के साथ बात करेंगे तो जनता भी आपको सुनेगी। लाडली बहना के नाम पे झूठा गुमराह करके महिलाओं को लाडली बहना बार-बार समर्थन दे रही है। चलिए माफी चाहता हूं, समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर उपलब्धियां बहुत है, लेकिन नाकामियां भी हैं, पर वो नाकामियां गिनाने के लिए कांग्रेस को जनता के बीच में जाना पड़ेगा। वो तो खुद जनता से पूछ रही है, एक बता दीजिए हमें क्या मामले हैं, किस तरह की कमियां हैं सरकार के खिलाफ, ताकि हम सदन में उठा सके। तो ये कांग्रेस की भूमिका है। यदि ऐसी भूमिका रही तो कांग्रेस कैसे सत्ता में आ पाएगी? क्या सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर सिर्फ अपने बयान देकर वो जनता का दिल जीत पाएगी? उसे निश्चित तौर पर जनता के बीच में जाना होगा, जो कि वो जाने से कतराती रही है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।